सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद की ये आदत थी कि वो रातों को बेस बदल बदल कर रया की खबरगिरी किया करते थे। शाम के वक्त वो अपने साथियों समेत अपना शाही लिबास तब्दील करते और अपनी सल्तनत के इलाकों का दौरा करते ताकि ये मालूम कर सकें कि कौन शख्स किस मुसीबत में मुब्तला है। एक दिन खलीफा ने अपने तमाम साथियों से कहा कि आज हमें फ़लाँ शहर का दौरा करना है। शाम होते ही उन्होंने अपना शाही लिबास तब्दील किया और अपने साथियों समेत उस शहर में जा पहुँचे। खलीफा जो ही उस शहर में दाखिल हुए कि उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक शख्स गिरा हुआ पड़ा है। सुल्तान उसके पास गए तो देखा कि वो शख्स मर चुका है, लेकिन तमाम लोग बग़ैर कोई एहसास किए गुज़र रहे हैं। किसी को ये तक खबर नहीं है कि ये शख्स मर चुका है। सुल्तान मुराद ने उन तमाम लोगों को आवाज़ दी और कहा, ऐ इंसानों, तुम इतने बेहिस क्यों हो चुके हो? ये शख्स तुम्हारे पास मरा हुआ पड़ा है, लेकिन तुम में से कोई शख्स इसे उठाना तक पसंद नहीं करता। लोगों ने कहा, ऐ शख्स, तुम शायद इस शहर में नए आए हो। ये शख्स इतना गुनाहगार है कि कोई इसे उठाना तो दूर की बात, इसके करीब तक भी जाना पसंद नहीं करता। सुल्तान मुराद ने जब ये बात सुनी तो पूछा कि ये शख्स आखिर ऐसा क्या गुनाह करता है कि तुम में से कोई शख्स इसके करीब भी नहीं आना चाहता। तो लोगों ने कहा कि ये शराब पीता है, ये ज़िना करता है, इसके ये दो इतने बड़े गुनाह हैं कि ये इन गुनाहों की बदौलत इस पूरे इलाके में मशहूर है। लोगों ने ये मुकम्मल अहद कर रखा है कि जब ये मर जाएगा तो कोई भी इसका जनाजा तक नहीं पड़ेगा, और यही वजह है कि आज कोई इसके मरने के बावजूद भी इसे यहाँ से नहीं उठा रहा। सुल्तान मुराद को लोगों की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। उन्होंने लोगों से उस शख्स के घर का पता पूछा और उसकी मैयत को लेकर सीधे उसके घर जा पहुँचे। उसकी बीवी को बताया कि तुम्हारा शोहर फ़लाँ जगह पर मरा हुआ पाया गया है। उसकी लाश एक फुटपाथ पर पड़ी हुई थी, जहां से हमें ये लाश मिली है और हम इसको उठाकर तुम्हारे पास ले आए हैं। उसकी बीवी ने जब अपने खावंद की मौत की खबर सुनी तो शदीद रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम वक्त के वली हो, तुम अल्लाह के एक बहुत पसंदीदा इंसान हो। सुल्तान मुराद अभी वहीं मौजूद थे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो बहुत हैरान हुए और उससे पूछा, ए औरत, तुम मुझे ये बताओ कि अभी बाहर लोग ये कह रहे थे कि ये शख्स इतना गुनाहगार है कि कोई इसके करीब तक जाना पसंद नहीं करता, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम अल्लाह के बहुत ज़्यादा पसंदीदा इंसान हो। आखिर ये क्या बात है? मुझे सच बताओ ताकि मुझे हकीकत मालूम हो सके। उसकी बीवी ने कहा, जनाब, मैं भी यही सोचती थी कि जब ये मरेगा तो लोग इसके बारे में यही राय कायम करेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा शोहर हकीकत में एक नेक और अच्छा इंसान था। ये हर रोज़ शराब खाने में जाता, जितनी हो सकती वहाँ से शराब ख़रीदता और ख़रीद कर अपने घर में लाता, तमाम बोतलों को खोल कर ज़मीन पर बहा देता और फिर कहता कि अल्लाह का शुक्र है, आज मैंने ये शराब ख़रीद कर ज़मीन पर बहा दी है, अब कोई मुसलमान इस शराब को पीकर गुनाहगार नहीं हो सकेगा। मैंने मुसलमानों के कुछ गुनाहों का बोझ खुद ख़रीद कर हल्का कर दिया है। उसके बाद ये शख्स एक बुरी औरत के पास जाता, उसे कुछ उजरत देता और कहता कि आज रात तुम कोई बदकारी मत करना, तुम किसी गुनाह के करीब मत जाना, तुम किसी नौजवान को भी गुनाह में मुब्तला मत करना, तुम मुझसे ये पैसे ले लो और आज रात अपना दरवाज़ा बंद रखो। फिर ये शख्स उसका दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करके वापस अपने घर लौट आता और आकर मुझसे कहता कि अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने एक बुरी औरत और मुसलमान नौजवानों के कुछ गुनाहों का बोझ कम कर दिया है। लोग मेरे खामद को इन दो जगहों यानी शराब खाने और तवाइफ के घरों में आता जाता अक्सर देखा करते थे और लोग इसके बारे में यही राय रखते थे कि शायद ये शख्स शराब नोशी करता है और बुरी औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करता है। यही वजह है कि लोगों ने इसके बारे में ये राय कायम कर ली कि ये शख्स शराबी और ज़ानी है। मैं इसे कहा करती थी कि तुम ऐसा काम मत करो, क्योंकि जब तुम मरोगे तो लोग तुम्हारा जनाजा तक पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे मुस्कुरा के कह देता था कि तुम परेशान मत हो, तुम देखना जब मैं मरूंगा तो मेरा जनाजा वक्त के बादशाह
اور وقت کے بڑے بڑے علماء پڑھیں گے، لیکن آج یہاں پر مجھے نہ تو کوئی بادشاہ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی عالم نظر آ رہا ہے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ جب کوئی بھی اس کے جنازے میں نہیں آنے والا تو میں اس کے کفن دفن کا بندوبست کس طرح سے کروں گی۔ سلطان مراد نے جب یہ بات سنی تو خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے، اے عورت، کیا تم مجھے جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس عورت نے کہا، جی میں نہیں جانتی۔ تو خلیفہ نے کہا کہ میں اس سلطنت کا سلطان مراد ہوں، اور آج دیکھو کہ اللہ نے کس طرح اس شخص کا کہا ہوا قول سچ کر دکھایا ہے۔ کل ہم خود اس شخص کو غسل دیں گے، ہم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ملک کے معتبر لوگ اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ تو پیارے دوستو، دوسرے دن اس شخص کے جنازے میں خلیفہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ شرکت کی۔ ملک کے تمام معتبر علماء کرام نے بھی اس شخص کے جنازے میں شرکت کی اور کثیر تعداد میں لوگوں نے آ کر اس شخص کا جنازہ پڑھا۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کہانی سے سب سے پہلا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر انسان حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اگر انسان حقیقی معنوں میں محبت خداوندی رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین نہ اس دنیا میں اور نہ ہی مرنے کے بعد اس کو اکیلا ہونے دیتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کو ایک بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ انسان اتنا جلد باز ہے، انسان دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے اتنا جلدی کر جاتا ہے کہ پھر بعد میں اسے خود بھی اپنے اوپر افسوس ہونے لگتا ہے۔ لوگوں نے اس شخص کے بارے میں یہ رائے فوراً سے قائم کر لی تھی کہ یہ شخص تو ایک نمبر کا شرابی اور زانی ہے، لیکن دلوں کے بید اللہ ہی جانتا ہے۔ یہی بات ہے کہ بہت مشہور قول کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شراب خانے میں شرابی نہیں ہوتا اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک نیتی کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔